हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव की प्रारंभिक सक्रियाओं द्वारा निम्न अवयव ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करो। और हमें यहाँ पर ए का बराबर एक अवयव दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम उस सूत्रों को लिखेंगे या फिर मैट्रिक्स को जब प्रारंभिक रूपांतरण से हल किया जाता है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में कुछ बातें जो हमें पता होना चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि हमें पता है ए आई बराबर होता है आई ए, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? ए के बराबर होते हैं, जहाँ आई क्या होता है? इकाई आयु होता है। दूसरी बात, ए का अगर ए इनवर्स से गुणा किया जाए, ए इनवर्स का ए से गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलता है? आई मिलता है। दो बातें। अब अगर हम इसको पंक्ति से हल करेंगे, अगर प्रारंभिक रूपांतरणों में हम पंक्ति से इसको हल करेंगे, तो जब पंक्ति से हल करेंगे तो हम सूत्र लगाएंगे ए बराबर आई ए। और यदि स्तंभ से हल करते हैं, स्तंभ से, तो सूत्र लगाएंगे ए बराबर ए आई। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को पंक्ति से हल करने वाले हैं, इसलिए हम पंक्ति वाला सूत्र यहां पर लगाएंगे। तो मैं लिख देता हूं कि हम जानते हैं यहां सूत्र लिख रहा हूं मैं, ए बराबर आई ए। अब ए जो है हमें दिया गया है 2 - 1 3, 2 - 1 3, माइनस का 5 3 1, माइनस का 5 3 1, माइनस का 3 2 3, माइनस का 3 2 3, और यहाँ बराबर क्या लिख देंगे हम? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम जो बायां पक्ष है उसको क्या बनाएंगे बच्चों? इकाई अवयव बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा बना लिया तो देखिएगा, अगर हमने ऐसा बना लिया तो ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है? आई के बराबर। इसका मतलब हमें प्रतिलोम अवयव मिल जाएगा। तो करते हैं प्रयास। यहाँ पर हम सक्रिया लगाएंगे। सबसे पहले R1 की जगह पर लिख देता हूं मैं R1 + R2, या R1 + R3 लिख देते हैं बच्चों। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें 2 के स्थान पर 1 चाहिए। तो ये होगा -1, ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 6। यहाँ माइनस का 5, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 3, यहाँ 2, और यहाँ होगा 3। इसे देखिए, 1 और 0 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, और 0 + 1 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, हम R1 + R3 कर रहे हैं यहाँ पर। तो R1 + R3 से तो यही बनेगा, 1 + 0 0 + 0 और 0 + 1। उसके बाद 0 1 0 वैसा का वैसा, फिर 0 0 और 1 भी वैसे के वैसा ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए -1 तो आ गया। अब हम इसका चिन्ह बदल के लिख देते हैं। R1 के स्थान पर लिख देता हूं मैं -1 R1। देखिए उससे क्या बन जाएगा? ये यहाँ हो जाएगा +1 -1 माइनस का 6, यही बनेगा ना, +1 -1 -6, माइनस का 3 माइनस का 5 3 1, माइनस का 5 3 1, उसके बाद माइनस का 3 2 3, माइनस का 3 2 3, यही है। देख लेते हैं एक बार। उसके बाद इधर है -1 0 -1 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। ठीक है, 0 0 1। अब हम क्या चाहेंगे कि -5 और -3 के स्थान पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ये कैसे आएगा? देखो, R2 के स्थान पर मैं लिखूंगा R2 + 5 R1, और R3 के स्थान पर मैं लिखूंगा R3 +
3R1। और देखिए उससे हमें 2 जीरो आसानी से मिल जाएंगे। ये लीजिए, पहले तो लिखेंगे हम 1 माइनस का 1 और माइनस का 6। -5 + 5 जीरो होगा। 3 और इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो -5, 3 - 5 -2 होता है। 1 और हम इसको गुणा कर रहे हैं 5 से, तो ये माइनस का 30 होगा, तो ये माइनस का 29 हो जाएगा। -3 + 3 ये जीरो हो जाएगा। ये 2 है और इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो 2 और -3 -1 होगा। 3 और -18 -15 होगा। ये वैसे ही रहेगा। यहाँ भी यही करेंगे, देखिए -1 0 -1। अब 0 और -5 तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। 1 + 0 1 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 -3 होगा, ये 0 होगा। और 1 के अंदर जब -3 का गुणा करेंगे तो -3 और 1 -2 हो जाएगा। और यहाँ पर ए चल रहा है, इधर भी ए चल रहा है बच्चों, है ना। ए लिखते रहें आप, ए को नहीं भूलें। यहाँ पर भी क्या होगा, ए। देखिए अब 2 जीरो तो आ गए, और भी ला सकते हैं आप। एक सक्रिय और लगा देते हैं यहाँ पर। R1 के स्थान पर लिख देता हूँ मैं R1 - R3। और देखिए उससे क्या होगा, 1 में से 0 गया 1, -1 में से -1 गया तो 0 हो जाएगा। -6 में से 15 गया तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, और अब हल कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 माइनस का 29, उसके बाद 0 माइनस का 1 माइनस के 15। यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1, नहीं बच्चों R1 - R3 कर रहे हैं ना, तो 1 में से 3 गया प्लस का 2, यहाँ लिख लेते हैं प्लस का 2। यहाँ 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा। -1 में से -2 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस का 5, 1 माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 3, 0 माइनस का 2। ये चल रहा है ए। अब क्या करें हम, ये जो -2 है इसकी जगह पर हम 1 लेके आएंगे, तो -2 का भाग लगाते हैं इसमें। क्या लिख देते हैं, R2 के स्थान पर माइनस का 2 -1/2 कर लेते हैं बच्चों, 1/-2। ठीक है ना, 1/-2 R2, ये लिख देते हैं इसको। देखो तो 1 0 9 तो वैसे ही रहेगा, 1 0 9। अब हम भाग लगा देते हैं किसका, -2 का। तो 0 + 1 0 + 1 और ये हो जाएगा 29/2। नीचे 0 -1 -15, 0 -1 और माइनस के 15 बराबर। इधर तो चल रहा है, चलने दे। इधर है 2 0 1, -2 का भाग लगाया है तो प्लस का 5/2 माइनस का 1/2 प्लस का 5/2, माइनस का 3 0 -2 माइनस का 3 0 माइनस का 2। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 0 और ला सकते हैं हम। यदि हम R3 की जगह पर क्या लिख दें, R3 + R2, तो हमें एक और 0 मिल जाएगा। तो 1 0 9 फिर 0 1 29/2, 0 + 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और माइनस के 15 प्लस का 29/2 -1/2 हो जाएगा बराबर। यहाँ भी यही करेंगे, 2 0 1, ये तो वैसे ही रहेगा। फिर R3 + R2, R3 के स्थान पर लिखना है तो ये 5/2 भी वैसे ही, उसके बाद -1/2 भी वैसे ही, फिर से 5/2 भी वैसे ही। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, माइनस का 3 प्लस का 5/2, हल करा तो -6 हो गया, 6 में से 1 गया -1/2, उसके बाद 0
-1/2, फिर से लिख दिया हमने -1/2, फिर -2 +5/2, तो ये तो 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। हल आपके सामने ही हो रहा है पूरा सवाल। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो काफ़ी जीरो हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो -1/2 है, यहाँ पर क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए यहाँ पर 1, तो R3 को -2 से गुणा कर दो, -2 R3। देखो उससे क्या मिलेगा, 1 0 9, उसके बाद 0 1 29/2, 0 0, ये हो गया 1। यहाँ पर भी यही करेंगे, 2 0 1, उसके बाद 5/2 माइनस का 1/2 प्लस का 5/2, इसको मैंने क्या करा है, 2 से गुणा कर दिया है। तो देखो प्लस -2 से गुणा किया है, तो 1 1 और -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 1 1 -1। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो 9 नज़र आ रहा है आपको, इसके स्थान पर क्या लेके आना है, इसके स्थान पर हमें 0 लेके आना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, R1 के स्थान पर R1 -9 R3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको इस प्रकार से। तो सबसे पहले अगर सक्रिय हमने लगाई है, तो 1 में से 0 गया 1, उसके बाद 0 -0 0, 9 में से 9 गया 0, यही चाहते थे हम। उसके बाद 0 1 29/2, उसके बाद 0 0 और 1, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी यही करेंगे। देखो 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10। यहाँ पर है 5/2 -1/2, फिर से 5/2, उसके बाद 1 1 और -1। ठीक है बच्चों, कहीं पर भी ए भूल जाए तो आप याद रखना, ए आपको हर जगह लिखना है। अब हमें 29/2 की जगह पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो सक्रिया कौन सी लगाएंगे आप, लिख लेते हैं, R2 के स्थान पर R2 माइनस 29/2 R3। हल कर लीजिए, ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो बन गया हमारा जो हम चाहते थे। अब यहाँ देखते हैं, देखिए ऊपर तो वही रहेगा, -7 -9 और +10, -7 -9 और -10, ये तो रहेगा। अब हम बात करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए तो ये है 5/2, यहाँ पर हल करके बता देता हूँ मैं आपको। 5/2 में से आपको घटाना है 29/2, तो कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा -24, अर्थात ये -12 बचेगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं -12। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पर है -1/2, उसमें से -29/2, तो कितना आ जाएगा, -30/2 अर्थात 15, तो -15 आ जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर है 5/2, उसमें से घटाएंगे आप +29/2, तो ये 34/2 अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। यहाँ लिख देता हूँ मैं 17। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 1 -1, 1 1 -1, और इसके बाहर क्या चल रहा है, ए। ठीक है ना बच्चों, इधर भी ये लगाया होगा हमने। आप चाहो तो मैं इस रफ कार्य को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये रफ कार्य हमने यहाँ से हटा दिया। आइए, अब हमारा उत्तर आ चुका है। तो अब ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये इकाई अवयव बन गया, तो ये हमारा ए इनवर्स होगा। तो यहाँ पर जवाब दे सकते हो आपके, अतः अतः ए इनवर्स बराबर, ये आ जाएगा -7 -9 -10। ठीक है ना बच्चों, इसको देख लेते हैं एक बार। प्लस का 10 था बच्चों, है ना, तो 1 10 प्लस का 10 था, तो प्लस का कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस ही है ना, माइनस नहीं है। तो +10
उसके बाद माइनस का 12, माइनस के 15, प्लस के 17, उसके बाद 1, 1 माइनस 1। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।